तो यूपीएसआई के सारे स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आपने अब तक 100 से 200 वीडियो कट ऑफ के ऊपर देख चुके होंगे, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के कट ऑफ देखने को मिले होंगे। 120 से लेके 145 तक आपको इसकी रेंज मिली होगी, जिससे आप बहुत परेशान भी होंगे। और जाहिर सी बात है, मेहनत की है, तैयारी की है, और उसके बाद भी आप 145 मार्क्स लाने के बाद भी अगर श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे आगे क्या करना चाहिए, दौड़ूं या फिर अगले एग्ज़ाम की तैयारी करूं, तो चिंता का विषय तो ये है। इस विषय में ज़्यादा गहराई से जाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि मुझे है कि पेपर का लेवल कैसा था, मैथ रीजनिंग का लेवल या जीके का लेवल कैसा था। वो आप बहुत अच्छे से इन 100-200 वीडियो के अंदर देख चुके हैं। मैं केवल 2-3 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा कि कट ऑफ 140 प्लस क्या पॉसिबल है, पुराना ट्रेंड क्या रहा है, और हमें आगे क्या करना है। हमारा मुख्य फोकस रहेगा इसके ऊपर। तो अगर आप 100-200 वीडियो देखने के बाद उसको और आगे बढ़ा के 200 या 300 वीडियो नहीं करना चाहते, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। 90% लोगों को तो अपना समाधान मिल जाएगा कि उनको आगे क्या करना है। 10% कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका कोई उपाय या कोई इलाज नहीं रहता है तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। तो कट ऑफ 140 प्लस पॉसिबल है या नहीं, इसके ऊपर अपन सबसे लास्ट में बात करेंगे। उसके पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। 2021 में एक लड़का था, उसके यूपीएसआई में आंसर के आने के बाद नॉर्मल मार्क्स थे 320 या कुछ ऐसे ही कुछ थे, 318 हो 320 हो, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और फाइनल आंसर की के बाद ये 324 या 25 ऐसे कुछ हो गए थे, ठीक है। उस लड़की ने तैयारी स्टार्ट लगभग की ही हुई थी, 1 या 2 साल की तैयारी में ही उसने इतने मार्क्स ले आया था, और उसने बहुत मेहनत की थी, ठीक है। मेहनती भी था, उसका फिज़िकल भी क्लियर हो गया। लेकिन जब फाइनल मेरिट आई तो उसके मार्क्स 313.9 या 8 ऐसे कुछ थे, जो कि कट ऑफ से 1 नंबर या कुछ कम थे। या कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन भी अगर उसका सही होता तो वो फाइनल इन हो जाता, ठीक। अब दूसरी बात, इसके पहले वाली जो भी वैकेंसी थी उसका कट ऑफ 250 के आसपास था, और 300 प्लस शायद 5 या 7 लोग रहे होंगे एग्ज़ाम में। 2017 वाली जो वैकेंसी थी उसमें, उसके अकॉर्डिंग जब इसने अपने मार्क्स देखे तो भाई फुल कॉन्फिडेंस में था कि मेरा तो क्लियर है। वो कोई भी हो, आप हो या हम हो या कोई भी हो, अगर जब ट्रेंड के हिसाब से अगर अपन देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो अगर इतना गैप बन रहा है तो श्योरिटी हो ही जाती है। उसने मेहनत फिजिकल के ऊपर की, और लगभग ये उसकी ड्रीम जॉब थी, तो उसने फिर आगे और एग्ज़ाम के लिए ध्यान नहीं दिया। उसके पैरेलल एक एग्ज़ाम और चल रहा था, रेलवे एनटीपीसी का। उसी टाइम पे उसका प्री निकल गया था उस टाइम, लेकिन चूंकि इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाने के कारण उसने इस एग्ज़ाम को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो शायद टाइपिंग में इसमें बाहर हो गया था वो। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इसके साथ उसका एक और कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम था जिसमें वो मेरिट में ही बाहर हुआ था कुछ पॉइंट से, क्योंकि उसने केवल इस एग्ज़ाम पे ध्यान दिया। अब पुराने ट्रेंड की बात करें, 315 मोटा मोटा अपन एक प्रीवियस कट ऑफ ले लेते हैं। चलो इसमें अगर अपन 50 भी ऐड कर दें तो 365 गैप बन जाएगा इस ट्रेंड से। लेकिन ये देखो, जितना 2016 वाले एग्ज़ाम का लेवल था उससे ये इजी था, इसके कंपैरिजन में ये वाला इजी है। अगर 50 मार्क्स भी बढ़ रहे हैं, 365 हो गया। अब अगर 365 वाला कोई बंदा बिल्कुल श्योर हो जाए कि नहीं मैं तो सिलेक्शन ले ही लूँगा, मेरा सिलेक्शन हो ही गया है, तो आप इस भ्रम में ना रहें, ठीक।
हाँ, अगर आपका केवल और केवल एक ड्रीम है कि नहीं मुझे केवल एसआई ही बनना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, दुनिया भूल जाइए, किसी से मतलब नहीं रखिए, केवल फिजिकल की तैयारी करो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ताकि जो भी पैरामीटर्स उस टाइम पे रिक्वायर्ड होते हैं आप उसको फुलफिल कर सको। और अब जब तक कुछ नहीं हो रहा, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, आपको दुनियादारी से मतलब रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नेक्स्ट एग्ज़ाम आने तक, जैसे नेक्स्ट अगर 5,000 वैकेंसी जो कि चर्चा हो रही है, अगर जैसे इसका नोटिफिकेशन या इसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है, तो आप साथ साथ फिर इसको भी थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट कर दो। जो गलतियाँ इस एग्ज़ाम में हुई हैं वो इस एग्ज़ाम में ना हो। दूसरा ऑप्शन, अगर आपके मार्क्स कम हैं या आपके मार्क्स 360 370 हैं और आपको फिर भी लग रहा है कि आप अभी रिस्क में हैं, तो फिजिकल के साथ फिर पढ़ाई थोड़ा करते रहो, क्योंकि मोस्ट पॉसिबली एसआई का एग्ज़ाम हमारे योगी जी लेंगे इलेक्शन के कारण। तो आप उसको टारगेट करो भाई। आप इसमें अगर 360 में भी श्योर नहीं है तो 380 390 के देखो फिर कि नहीं हमें तो 390 चाहिए, श्योर चाहिए। ठीक। अब दूसरी कैटेगरी में वो लड़के आ जाएंगे जिनको केवल जॉब चाहिए। एसआई हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कम से कम ऐसा तो हो जाए कि हमारे घर का या हमारे सिर से जो बेरोजगारी का टैग है वो हट जाए। तो फिर भाई आपके पास दो ऑप्शन है, फिर से दो ऑप्शन है। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, पहले तो आप सबसे पहले इसको इम्पोर्टेंस दो, फिजिकल की तैयारी करो, और इसमें कोई चांस ना रहे कि आप 1 सेकंड से 2 सेकंड से 1 मिनट से या 4 मिनट से बाहर हो जाओ। पहले तो आप इसको अपना इतना स्ट्रॉन्ग बना लो। अगर आपके कम मार्क्स हैं तो पुलिस का एग्ज़ाम है, साथ साथ फिजिकल के साथ साथ थोड़ा उस पर भी ध्यान दो, या इसके अलावा भी अगर आपका कोई अदर एग्ज़ाम है तो ब्रो आप उसके एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ। अगर आप लग रहा है कि इस एग्ज़ाम में नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं क्लियर हो रहा है कट ऑफ, या हम कह रहे हैं फिजिकली के लिए क्लियर हो जाओगे, मेंस में बाहर हो जाओगे, आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहो। नहीं तो ये हाल होगा फिर आपका कि आप फाइनल में पॉइंट में या 1 नंबर से बाहर हो जाओगे। वो सदमा आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आपके हाथ में कोई अदर एग्ज़ाम भी नहीं होगा। आप परेशान हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, हो क्या रहा है और आगे हम जाएंगे कहाँ। इस लड़के ने इस बार फिर एग्ज़ाम दिया है, मार्क्स उसने नहीं बताए हैं, पर संभावना है कि उसका फिजिकल और फाइनल दोनों हो जाएगा, कंप्लीट होगा। अच्छे मार्क्स हैं उसके, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो उसकी तैयारी है उस हिसाब से। तो ये लड़का अपनी किस्मत कह लो या छोटी मोटी गलती कह लो या फिर कुछ भी कह सकते हो आप इसको, की वजह से 2021 से 2026 आ गया, अभी तक बेरोज़गार है। ऐसा नहीं है कि बेरोज़गार है, अदर एग्ज़ाम भी इसके निकले हैं, लेकिन उसने उनको ज्वाइन नहीं किया। छोटे मोटे एग्ज़ाम, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं था, उसका केवल एक ही उद्देश्य था कि मुझे ऐसा ही बनना है, बात खत्म। तो आपके पास दो ऑप्शन हो गए, या तो आप फिजिकल की तैयारी करो, या आपको केवल ऐसा ही चाहिए तो जो भी मैंने बताया उसको फॉलो करो। हमारा कट ऑफ 140 प्लस पॉसिबल है कि नहीं, इस पे बात करते हैं। देखो क्या होता है, जैसे जब कोई एग्ज़ाम हो रहा है 100 मार्क्स का, इसका अब तक का ट्रेंड रहा है कि इस एग्ज़ाम में मान के चलो यूपीएससी है, कॉमन एग्ज़ाम है, सब जानते हैं इसके बारे में। इसका ट्रेंड रहा है कि इसमें 80 प्लस मार्क्स कम लोगों के आते हैं या यदा कदा सुनने को मिलते हैं। अब रैंडमली अगर लोग आके बोलने लगें कि ज़्यादा नहीं, 100-200 लोग ही आपको बोलने लगें कि मेरे तो 85 हैं, 82 हैं, या फिर ऐसे मार्क्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक हवा बन जाती है कि सबके हैं, इस बार इजी रहा है, सबके हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये अब तक सुना नहीं गया है, अब तक ऐसा नहीं हुआ है, तो हमें ये लगता है कि ये अब कॉमन हो गया है।
या वो ऐसा बोलते हैं कि एक झूठ 100 बार बोलने से वो सच बन जाता है, पर ये नहीं होता है। अगर 1000-2000 लोगों के 140 प्लस मार्क्स होंगे भी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये नॉर्मल, बेसिक नॉर्मल बन गया है। देखो 2 घंटे का समय है, अगर आप सावधानी से गोले भरेंगे तो आपको 25 मिनट का टाइम चाहिए, जिसमें आपकी कोई गलती ना हो और आप इजीली भर दो। तो अगर आप 1.5 घंटे में एग्ज़ाम करने में कैपेबल हैं, तो ही आप यूपीएसआई एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं। और ये बिना पढ़े लिखे वाले स्टूडेंट के लिए बस की बात नहीं है, ठीक है। हुआ क्या है, जो इजी की हवा कौन उड़ा रहा है? जो स्टूडेंट है जिसने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया कोई, या जिसने कभी एग्ज़ाम को सीरियसली नहीं लिया, वो क्या कर रहा है कि उसने जीके के कुछ क्वेश्चन इजी थे, वो सही हो गए उसके। मैथ के और रीजनिंग के लगभग सारे क्वेश्चन डुएबल थे, तो उसने मोस्टली क्वेश्चन कर लिए। तो जो एवरेज मार्क्स होते ना, कि जैसे 120, ये कोई भी कर लेगा, इजी थे नो डाउट, लेकिन इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन थे वो कन्फ्यूजिंग थे और परेशान करने वाले थे, और पढ़ने लिखने वाला जिसने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है वो ही उसको श्योरिटी के साथ अटेम्प्ट कर पाएगा कि नहीं इसका आंसर यही होगा, और जल्दबाजी में गलतियां होती हैं, ठीक। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एग्ज़ाम इजी है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इतना भी इजी नहीं है कि 140 एक नॉर्मल अटेम्प्ट हो गया। हैं कई लड़कों के हैं, नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं है, पर ये नॉर्मल नहीं है, ठीक। तो अगर आप 130 प्लस स्कोर कर रहे हैं यूआर से, तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। फाइनल होगा नहीं होगा ये आप समय पे और अपनी किस्मत पे छोड़ दीजिए, ठीक। साथ साथ में कोई अदर एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहिए, पर अब फिजिकल कट ऑफ का खेल बंद कीजिए। इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें आनंद आता है अगर आपके 135 हैं और कोई बोल दे कि नहीं ये बंदा 100% है, तो आपको मज़ा आएगा कि नहीं मैं 100% हूँ। दूसरा आके बोल देगा कि 135 वाला बाहर है, तो आपको दुख होगा, आप फिर अगली वीडियो पे जाएंगे। ये आप डिसाइड ना करें कि आप इन हैं या बाहर, ये समय पे छोड़ दें। आप क्या कर सकते हैं वो देखें, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। एक मात्र ऑप्शन है आपके पास फिजिकल की तैयारी, दूसरा ऑप्शन है आपके पास नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी। इन दो ऑप्शन के अलावा तीसरा ऑप्शन आप खुद डिसाइड करते हैं कि पढ़ाई पढ़ाई छोड़ दें, ठीक। अगर आपने अपनी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है, ये भी बुरा ऑप्शन नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी ऐसा लूप है कि इसमें जो इंसान फंसता है ना, वो यूं बस घूमता रहता है। उसमें एक समय के बाद ये डिसीजन भी लेना पड़ता है, और अगर ये डिसीजन आप सही समय पर ले लेते हैं तो वेल एंड गुड, आप आगे अगली फील्ड में जहाँ समय रहते जाएंगे वहाँ कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर समय आपसे ये छुड़वाता है ना, तो आपको बहुत तकलीफ होती है। ये ऑप्शन नेगेटिव वे में मत लीजिएगा आप। बाकी जो समझदार लोग हैं मेरी बात को समझ गए होंगे, समझ जाएंगे। ये सबके लिए नहीं, ये 1% लोगों के लिए है। हाँ, वही हैं बस समझदार, मतलब आप नहीं समझ पाएंगे, समझने वाले समझ जाएंगे, ठीक। तो आपके पास तो केवल ये दो ऑप्शन है। अब आपको क्या करना है वो आप डिसाइड कीजिए। और जैसा हमने बताया है कि कट ऑफ 140 प्लस पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है भाई, इसमें मन ना पड़ो आप। प्रीवियस ट्रेंड सब फेल हो जाता है एक टाइम पे, क्या होना है क्या हो रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, पिछली बार जो घोटाला हुआ था या कथित घोटाला रहा है, उस जैसा आपको क्या लगता है इसमें हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? असली तो
यहाँ पे बाजी पलटेगी ना। कौन डिसाइड करता है? हु नोज। तो आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो और ये लगाओ अपने दिमाग के सामने, इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्लानिंग करो। जो भी करना है आपको, एक दिन दो, समय दो। ये जर्नी पता है आनंद की है, इसको आनंद के साथ जियो। इसमें सफ़र का आनंद लो आप। इसमें ज़्यादा गहराई में जाओगे, चिंता में डूबोगे, कुछ हाथ में नहीं आएगा, परेशान रहोगे। वो हमारे कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करो, चिंता किसी की ना करो, ना कर्म की करो ना फल की करो, बस कर्म करो। अब आपका अगला कर्म क्या है वो आप खुद डिसाइड करो, ये कोई आपको नहीं बताएगा, ना मैं ना आपका कोई शुभचिंतक। क्योंकि आप क्या हो वो केवल आप जानते हो, वो आप क्या कर सकते हो वो भी केवल आप जानते हो। और आपको किस चीज़ ने रोक रखा है आपके अलावा कोई नहीं जानता। तो थोड़ा विवेक का उपयोग कीजिए और इन सब चीज़ों से दूर रहें और आगे की तैयारी पे ध्यान दें। इसी के साथ धन्यवाद। आगे कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो या समझना हो, या कुछ गहराई वाली बात आपको कहनी हो जो मैं नहीं समझा पाया हूँ या ना समझ पाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन रखिएगा, अपना ओपिनियन रखिएगा। या आगे फ्यूचर की सलाह से रिलेटेड आपको कुछ भी अगर आप लगता है कि किसी के साथ साझा कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ एक दो अपनी तुच्छ बुद्धि से ज्ञान की बातें, ज्ञान तो नहीं ही कहेंगे, ज्ञान ही क्या ही है ज्ञान हमें, पर सलाह दे सकते हैं। पर डिसाइड आपको ही करना है कि करना क्या है। तो कमेंट बॉक्स ओपन है, अपनी राय रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।